इधर रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए रांची सदर सीओ मुंशी राम को शुक्रवार को एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। यहां से कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गौरतलब हो कि गुरुवार को एसीबी की टीम ने सदर सीओ मुंशी राम को 37,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनके मोराबादी स्थित फ्लैट में भी छापेमारी की गई थी। वहां उनके फ्लैट से कुल 11,42,000 रुपए कैश बरामद हुए थे। आपको बता दें कि जमीन के सीमांकन के लिए सीओ ने शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए मांगे थे, लेकिन ये रिश्वत का सौदा 37,000 में तय हुआ था। इस मामले में रिश्वत देने के पहले शिकायतकर्ता ने एसीबी को जानकारी दी थी। इसके बाद उन्हें एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। डीजीपी अनुराग गुप्ता के अनुसार सीओ मुंशी राम के खिलाफ में आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाएगी। और झारखंड में पुलिस अफीम की फसल नष्ट करने के लिए लगातार अभियान चला रही है, जिसमें पुलिस को अप्रत्याशित सफलता भी हाथ लगी है। इसी कड़ी में रांची के दसमफॉल थाना क्षेत्र में अवैध रूप से किए जा रहे अफीम की खेती को पुलिस ने ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। तो ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में दशमफॉल थाना क्षेत्र के पानसकाम गांव में लगभग 4.5 एकड़ में फैले अफीम की खेती को ट्रैक्टर चलाकर पुलिस ने नष्ट किया। खेती के स्थल पर पाए गए मोटर पाइप एवं बिजली के तार को विधिवत जब्त किया गया है। साथ ही साथ थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि अफीम की खेती के विनिष्टीकरण में और भी तेजी लाएं एवं जल्द से जल्द पूरे क्षेत्र में जितने भी अफीम की खेती की गई है सभी को नष्ट करना सुनिश्चित करें। जो भी व्यक्ति अफीम की खेती में संलिप्त है उसको चिन्हित करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान जेएमएम और कांग्रेस ने किसानों को 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदारी का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद 2400 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदारी की जा रही है। राज्य स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि वादे के अनुरूप किसानों को प्रति क्विंटल 800 रुपए की कटौती राज्य सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि पैक्स और लैंप्स में किसानों के साथ वजन में भी कटौती की जा रही है। धान खरीद केंद्र पर अव्यवस्था के कारण किसानों को दिन भर इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके कारण वे थक हार कर बाजार में 1800 से 1900 रुपए प्रति क्विंटल धान बेचने के लिए मजबूर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार से वह आग्रह करना चाहते हैं कि किसानों के हित में और अपने चुनावी घोषणा के अनुरूप धान की खरीदारी की जाए ताकि झारखंड के किसान आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। इसके तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। डीएपी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सब्सिडी के तहत किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। सरकार से फिर से हम मांग करेंगे कि सरकार जो उन्होंने घोषणा किया था चुनाव के समय जो वादा किया था कि 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीदारी करे सरकार, और पैक्स और लैंप्स के केंद्रों पर जो कटौती कर रहा है किसानों की धान की, उसको भी तत्काल सरकार बंद करे, उसको ट्रांसपेरेंसी उस पर लावे सरकार, ताकि किसानों को कोई नुकसान नहीं हो। और यही कहेंगे किसानों को इंसाफ दे सरकार, और 3200 रुपया एमएसपी जो उन्होंने कहा था उसको सरकार लागू करे। सरकार की वो गति ठीक नहीं रही है और सरकार ने जिस प्रकार से वादा खिलाफी किया है, सरकार हम उसी को याद करा रहे हैं। और ये भी मैं इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि झारखंड के किसान अगर अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे तो फिर झारखंड और पिछड़ जाएगा। और सरायकेला जिले के दलमा इको सेंसिटिव जोन के रामगढ़ स्थित डांगर गांव में मानगो नगर निगम का कचरा फेंके जाने का स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया है। बीते कुछ दिनों से यहां कचरा डंप किया जा रहा था, जिससे क्षेत्र में दुर्गंध और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने इस कृत्य की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी को जब्त कर उसके चालक से पूछताछ शुरू की। इस दौरान एक अन्य कचरा डंपिंग वाहन को चालक मौके से लेकर फरार हो गया। दलमा वन क्षेत्र के रेंजर दिनेश चंद्र ने बताया कि कचरा डंपिंग की जांच की जा रही है। यदि वन विभाग की जमीन पर कचरा फेंका जा रहा था तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी संबंधित वाहनों को जब्त किया जाएगा। स्थानीय समाज सेवी डॉक्टर सत्यनारायण मुर्मू ने बताया कि कचरा
गिराने से यहाँ की आदिवासी आबादी और पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। ये क्षेत्र दलमा हाथी कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। यहाँ कचरा डंपिंग से न केवल पर्यावरणीय क्षति होगी बल्कि यहाँ की आदिवासी जनजातियां भी बीमारियों का शिकार हो सकती हैं। ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब यहाँ कचरा डंपिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्थानीय महिला जिरामणि सिंह ने कहा कि जमशेदपुर के बाजारों से लाया गया कचरा यहाँ गिराया जा रहा है। इससे गांव में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और दुर्गंध से जीना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण 15 दिनों से ये सब सहन कर रहे थे, लेकिन अब इसे रोकने का फैसला लिया गया है। अब हम किसी भी हाल में कचरा गिराने नहीं देंगे। ये मामला तब सामने आया जब मानगो नगर निगम क्षेत्र में कई दिनों से कचरे का उठाव नहीं हो रहा था, जिससे स्थानीय नागरिकों ने नाराजगी जताई थी। निगम द्वारा कचरा डंपिंग के लिए दलमा क्षेत्र को चुनने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि कचरे का उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए और इस क्षेत्र को अवैध डंपिंग से बचाया जाए। जिसे भी जो है पकड़े हैं, ये रामगढ़ पीएफ इको सेंसिटिव दलमा जो है इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है। रामगढ़ पीएफ उसके माने 200 मीटर के अंदर में 100 मीटर के अंदर में पकड़ा गया है। वो जो कचरा डंपिंग किया जा रहा था, जो साथ ही साथ एलिफेंट जो है हाथी का जो कॉरिडोर है वहीं पर वो चीज़ है, तो उसी ये के सिलसिले में इसको जब्त किया गया है, जिस प्रदूषित होती है। जमशेदपुर के सुनारी में हुए सूरज प्रमाणिक हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया गया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्त में आए आरोपियों में सुनारी पंचवटी नगर रोड नंबर 8 का मनोज जायसवाल उर्फ मनोज पगली, पंचवटी नगर रोड नंबर 1 का पिंटू सिंह उर्फ प्रकाश कुमार सिंह और हेते गिरोह का सरगना और सुनारी निवासी विकास सिंह उर्फ हेते शामिल है। शुक्रवार को जिला पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर एसएसपी किशोर कौशल ने पूरे मामले का उद्भेदन किया। उन्होंने बताया कि मनोज जायसवाल और पिंटू सिंह डोबो पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात उक्त दोनों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर कुख्यात विकास सिंह उर्फ हेते निर्मल नगर काली मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से कार में प्रयुक्त एक पिस्टल, 7.65 का 3 जिंदा गोली, बिना नंबर की एक स्कूटी एवं 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने पुरानी दुश्मनी एवं मृतक सूरज प्रमाणिक द्वारा जान मारने की धमकी देने के कारण हत्या करने की बात बताई है। ज्ञात हो कि वर्ष 2017 में मृतक सूरज प्रमाणिक ने मनोज जायसवाल उर्फ मनोज पगली पर जानलेवा हमला किया था, जिस संबंध में सुनारी थाना में मामला भी दर्ज है। हाल के दिनों में मृतक सूरज प्रमाणिक द्वारा मनोज जायसवाल उर्फ मनोज पगली को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके प्रतिशोध में ये घटना कारित करने की बात गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताई है। बता दें कि विकास सिंह उर्फ हेते के खिलाफ कई आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। तो फायरिंग कर हत्या का एक मामला सुनारी थाना अंतर्गत दर्ज कराया गया था, जिसमें मृतक सूरज प्रमाणिक की गोली मारकर कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या करने की बात प्रथम दृष्टया सामने आई थी। उसके पश्चात इस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर के 3 गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें एक मनोज जायसवाल, दूसरा पिंटू सिंह उर्फ प्रकाश कुमार सिंह और तीसरा विकास सिंह उर्फ हेते है। और साथ ही साथ इस कांड में प्रयुक्त एक पिस्टल, 3 जिंदा गोली, अपराध में प्रयुक्त एक स्कूटी और 2 मोबाइल फोन, ये सारी चीज़ें जो है जब्त की गई। इसमें अगर हम आपराधिक इतिहास की अगर हम बात करें तो मनोज जायसवाल मनोज पगली का और पिंटू सिंह के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला अभी तक सामने नहीं आया है, अनुसंधान किया जा रहा है। विकास सिंह उर्फ हेते के विरुद्ध जो है कई सारे आपराधिक मामले रहे हैं, सजा याफ्ता भी रहा है एक मामले में, और एक तरीके से पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इसका भी अहम योगदान रहा है, अहम भूमिका रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें तकनीकी शाखा के द्वारा भी बहुत अच्छा काम किया गया है। तो कुल मिलाकर तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर 24 घंटे के अंदर जमशेदपुर पुलिस के द्वारा इस पूरे कांड का उद्भेदन किया। घटना के कारण क्या? देखिए, घटना का कारण ये है कि 2017 में ही इन लोगों के बीच में जो मृतक है और जो मुख्य आरोपी इनके मध्य झगड़ा हुआ था, और उस संदर्भ में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी उस दौरान में, और जो मृतक हैं उनको उस समय न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया था।
उसी बात को लेकर के एक तरीके से इन लोगों के बीच में एक तनाव चला आ रहा था और कुछ दिनों पूर्व भी इन लोगों के बीच में बकझक हुई थी, बातचीत हुई थी, झंझट हुआ था इन लोगों के बीच में, जिसको लेकर के मनोज जायसवाल के द्वारा जो है वो हथियार वाले प्राप्त किया गया और हथियार इस घटना को अंजाम दिया। राजधानी रांची के हरमू स्थित पटेल भवन में झारखंड राज्य आजीविका HGM कर्मचारी संघ का राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई। बता दें कि JSLPS के द्वारा निर्गत किए गए पत्रांक संख्या 892 में कहा गया है कि HGM कर्मचारी 31 मई 2025 के बाद कार्य विमुख हो जाएंगे। इस संबंध में चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि इसका विरोध किया जाएगा। इसके लिए अगली रूपरेखा सम्मेलन में तैयार की गई। इस संबंध में संघ के महामंत्री सुनील कुमार शाह ने कहा कि उनकी मांगों में JSLPS के द्वारा जारी किए गए आदेश को निरस्त करना और HGM कर्मियों को स्थायी समायोजन करना शामिल है। झारखंड में जो JSLPS के अंतर्गत ये झारखंड राज्य HGM कर्मचारी संघ है, जिनका आज विधिवत राज्य सम्मेलन है और वो राज्य सम्मेलन के माध्यम से ये आज कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करेंगे। JSLPS के द्वारा मई माह में 2024 के मई में एक पत्र जारी किया गया था, जिसका पत्रांक 892 है। उस पत्र में कहा गया था कि ये जो 10-12 वर्षों से जो काम कर रहे हैं, जो HGM कर्मचारियों का, इनको 31 मई 2025 के बाद इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है कि अब हम आपके काम नहीं लेंगे। इसके विरोध में आज हम लोगों ने ये बैठक कर रहे हैं और एक प्रस्ताव लेंगे और पहले मैं माननीय मंत्री श्री दीपिका पांडे सिंह से मिलकर के उस पत्र को वापस लेने का आग्रह करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार से वापस लेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि इस तरह का ये जुर्म पत्र है, इसमें 105 पदाधिकारी कैडर के लोग हैं और 10-12 वर्षों से काम कर रहे हैं। ये झारखंड के मिट्टी के लोग हैं, झारखंड के मूल निवासी के लोग हैं। आज रोजगार देने की बात कर रही है, केंद्र सरकार भी रोजगार देने में फेल, और आपके जो राज्य के जो कर्मचारी लोग हैं उनके कई लंबित मांगे हैं। राजकर्मियों के जो मांगे हैं, 6ठा वेतन 7वां वेतन आयोग के भी मांगे हैं, आज भी लंबित है। मैं मुख्यमंत्री जी से कई पत्र दिया, वर्षों वर्ष से कार्मिक विभाग में पत्र जाता है, वित्त विभाग में जाता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। इसके कारण भी कर्मचारियों में आक्रोश है। यहाँ आज तो हद हो गई कि 10-12 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं और उसको आप कह रहे हैं कि रोड पर बाहर जाइए। ऐसा थोड़े होता है क्या? बाहर क्यों जाएंगे? अगर ऐसा होगा तो JSLPS का घेराव करेंगे, कार्यालय बंद करेंगे उनका। ग्रामीण विकास मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, मैडम दीपिका पांडे जी सिंह से, जो बहुत ही नॉर्मल दिल से मिली, जो मैं उनको स्वागत करने गया था उनके आवास पर, मैं उनसे मांग करूंगा कि आप JSLPS की पूरी तरह कार्रवाई की बेहतरीन ढंग से आप जांच करें और कौन सा ऐसा पत्र निकल रहा है जो 10-12 वर्षों से काम कर रहे व्यक्ति को बाहर किया जाता है, जो इस झारखंड के मूल निवासी लोग हैं। और जमशेदपुर में लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए यमराज सड़क पर उतरे। उन्होंने लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस तो छोड़ सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर यमराज नहीं छोड़ेंगे। दरअसल पूरे झारखंड समेत जमशेदपुर में भी सड़क सुरक्षा जागरूकता माह की शुरुआत की गई है। यह अभियान 1 से 31 जनवरी तक चलेगा। इसके तहत जिला परिवहन विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को DTO धनंजय MVI और ट्रैफिक DSP ने यमराज के साथ लेकर लोगों से नियमों का पालन करने का आग्रह किया। बिष्ट्रपुर में 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने, ओवर स्पीडिंग से बचने व शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने का निर्देश तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने के लिए जागरूक किया गया। सड़क पर यमराज को देखकर राहगीर भी चौंक गए। वो कौतूहलवश उनके आगमन के बारे में जानने के लिए रुके, लेकिन जब यमराज ने उन्हें ही यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ लिया, साथ ही नियमों का पालन करने के लिए कहा, तो वो शर्मिंदा हो गए और वहीं से चलते बने। हालांकि जाने से उन्होंने आगे से यातायात के नियमों का पालन करने का वादा किया। DTO धनंजय कि लोगों को जागरूक करने के लिए ही ये अभियान चलाया जाता है, ताकि दुर्घटना की संभावनाओं को कम किया जा सके। रोड सेफ्टी को लेकर के ये जो है संकेत मात्र है और यमराज जो है एक संकेत है कि आप हेलमेट पहने, रैश ड्राइविंग न करें, ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे, रोड पर सुरक्षित ढंग से अपने घर पर जाएं, परिवार जो है
इसीलिए एक अभियान के रूप में हम लोग सभी लोग, हम ट्रैफिक डीएसपी, एफबीआई, सारे लोग हैं। सर ये यमराज को ये 31 जनवरी तक लगातार कहाँ इस तरह से सड़क पर ही चलेगी या स्कूल? सभी का हम लोग इसकी गवर्नमेंट से निर्धारित हो गया है, पर डे का आप लोगों को प्रकाशित करते हैं उसको। सर यमराज को लेके भी सड़क पर उतरे हैं, क्या है? यमराज तो एक संकेत मात्र है कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं, तेज गाड़ी चलाते हैं, तो आपका जीवन असुरक्षित है, उससे बचाव के लिए यमराज बन के जो लोग भी रोड में चलते हैं 2 व्हीलर के साथ और जो हेलमेट नहीं पहनते हैं, उन्हें हम बता रहे हैं कि उन्हें हेलमेट पहनना चाहिए, वरना वो लोग दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।